व्यक्ति पाल और उसकी पत्नी राधा अपने इकलौते बेटे बादल के साथ सोलापुर राज्य में रहा करती थी। हालांकि परिवार में कोई समस्या नहीं थी, फिर भी प्रताप और उसकी पत्नी अपने बेटे बादल को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि बादल एक आवारा और लापरवाह लड़का था। उसे घर की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बादल, ए बादल, कितनी देर हो गई है, तुझे कुछ समझ आ रहा है? हाँ, अब उठकर उद्धार कर दो जरा। ओह, मुझे परेशान मत करो माँ, सोने दो ना। क्या मैं परेशान कर रही हूँ? ये बता, तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है कि नहीं? हाँ, परसों से तुम घर पर नहीं थे और कल रात आए हो और अब तक सो भी रहे हो। उफ, कोई मुझे शांति से सोने भी नहीं देता। बोलो बोलो, मुझे क्यों बुला रही हो? तू पहले ये बता, तू क्या कभी बड़ा नहीं होगा? हाँ, तेरे पिताजी की उम्र हो गई है, अब कब तक वो घर चलाएंगे बताओ तो। अरे इतना मत सोचो, एक दिन तुम मुझ पे गर्व करोगी माँ। और वो दिन कब आएगा पता नहीं बेटा। आएगा आएगा, तुम बस देखती जाओ। चल जो भी हो, सुन, तेरे पिताजी खेत में गए हुए हैं, तू गायों को चरा कर लिया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। चल धनु चल, आज मैं तुझे घुमा कर लाता हूँ। तू मैदान में घूम और मैं जरा सी झपकी ले लूंगा। जाना होगा, अभी मुझे जाना ही होगा। राधा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हाँ जी क्या बताऊं मैं आपको, इस लड़के को कभी अकल आएगी कि नहीं पता नहीं। सुबह से गया था गाय चराने, अभी तक वापस नहीं लौटा। अरे आ जाएगा आ जाएगा, पता है ना कि लड़का थोड़ा सनकी है, शायद गाय चराते चराते सो गया होगा। चल कर देखते हैं। देखा आपने, देखा आपका बेटा क्या करता है? हे भगवान, वो तो अच्छा हुआ कि हमारी गाय उस जंगल की तरफ नहीं गई। तुम जंगल की बात कर रही हो? मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि अगर वो किसी के खेत में चला जाता तो कांड हो जाता। मैं इस बदतमीज लड़के को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जरा ये सोचिए, गाय को छोड़कर वो कौन से राज्य में गया है? भगवान जाने ये अब दोबारा कब तक आएगा। इतनी उम्र हो गई है, लड़के को जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं होता। सुनिए जी, मुझे ना बहुत चिंता हो रही है जी। बुरे लोगों के साथ मिलकर कोई खराब काम तो नहीं कर रहा है वो? मैं तुम्हें कैसे बताऊं राधा, जमाना बहुत ही खराब है। उसके वापस आने पर आप उससे बात करिएगा, ठीक है? चलिए अभी घर चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। राधा, मैं खेत जा रहा हूँ, दोपहर का खाना वहीं भेज देना, ठीक है? घर वापस आने का समय नहीं मिलेगा। ए जी, आज तो 3 दिन हो गए हैं, लड़का हमारा अभी तक घर नहीं आया। किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया ना वो? ओ राधा, ऐसी बातें मत किया करो। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन वो माँ का मन है ना, मानता नहीं। अरे वो पहले भी तो ऐसे बहुत बार गायब हुआ है ना, अब फिर से हो गया है। हाय राम, ये कैसी बात हो गई दीदी? आज 3 दिन से आपका बेटा गायब है और आप लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। अब क्या बताऊं तुम्हें, मैं बेटी को लेकर बहुत चिंतित हूँ। वो तो होगा ही। प्रताप भैया कितने कमजोर दिख रहे थे, चेहरा ही उतर गया। बोलिए ऐसे लड़के से क्या फायदा।
नहीं, बादल वैसे तो सब कुछ समझता है, पर वो थोड़ा घुमक्कड़ है, बस इसलिए। और अरे रहने दीजिए दीदी, बेटे को बचाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बेटा हो तो मेरे जैसा पढ़ाई लिखाई में है, वैसा ही काम में भी है। नहीं, बादल भी पढ़ाई लिखाई में खराब नहीं था, लेकिन चुप रहिए दीदी, मेरे बेटे जैसा लड़का आपको पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करते करते ही शहर से काम का बुलावा आया है जी। मेरा बेटा हीरा है दीदी। हाँ वो तो है ही, लेकिन अगर मेरा बादल थोड़ा शांत हो जाए तो मुझे शांति मिल जाए। छोटे मुंह से बड़ी बात कह रही हूँ दीदी, मन पे मत लगाइएगा। बादल का लक्षण ठीक नहीं है, चाल चलन बहुत खराब है। ऐसी बातें मत करिए भाभी। अरे नहीं, बाबू के पापा कह रहे थे राज्य में लुटेरों का उपद्रव बहुत मच रहा है। कहीं वही रात भर। क्या कह रही हो तुम? मेरा बादल घुमक्कड़ हो सकता है, लेकिन बुरा काम नहीं कर सकता। वो ना करे तो ही ठीक है दीदी। मुझे लगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए कह दिया। मेरा क्या है, मेरा इसमें कौन सा नुकसान है। चलती हूँ। ये देखो, नवाब का बेटा आ गया। जिंदा हो ये बताने के लिए आए हो क्या घर? ये सब क्या बोल रही हो माँ? सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने दो, खाकर सोना भी है। हाँ सही कहा, पूरा दिन मैं काम वाली की तरह काम करूँ। तेरा बाप खेत में खून पसीना बहाए और तू घर पर बैठकर खा। हाँ माँ, खाने को दे दो ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा, मुझे भी नहीं लगता है बादल, मुझे भी नहीं लगता है। तेरी वजह से घर में लोग आकर बातें सुनाकर जाते हैं। तू सच सच बता मुझे, तू क्या डाकुओं के दल में शामिल हुआ है? माँ आप ये सब क्या बोल रही हैं? आपको ये सब बकवास बातें किसने कही है, बताइए तो। तू पहले मुझे ये बता बादल, क्या मुझे तुझ पर कभी गर्व करने का मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल कर पाएगी माँ, बिल्कुल। एक दिन जरूर आपको मुझ पे गर्व होगा माँ। तेरे पिताजी और मैं इसी आशा में जिंदा हैं। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। हाँ दिखाएंगे। अभी चलिए खाना दे दीजिए मुझे, अभी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ चल खा ले, और खाने के बाद तेरे पिताजी को खाना दे आना। बाप रे, आज तो बहुत तेज धूप है। इतनी धूप में खेत में काम करना वाकई बहुत मुश्किल है। पंछी, इधर। अब और देर नहीं कर सकता मैं, अभी जाना पड़ेगा। अपने हाथ में चिट्ठी लेकर बादल तुरंत भाग गया। प्रताप के लिए जो खाना ले जा रहा था वो मैदान में ही रह गया। इसी बीच दोपहर का खाना ना मिलने पर प्रताप बहुत गुस्सा हो जाता है। मजबूर होकर वो घर की ओर चल पड़ता है। तब राधा घर में बर्तन धो रही थी। प्रताप ने घर में गुस्से में प्रवेश करते हुए उससे कहा, इधर तुम खाना खाकर बर्तन भी धोने बैठ गई और उधर मैं खाली पेट छटपटा रहा हूँ। ये क्या कर रही है तुम? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोपहर के 12 बजे से पहले ही खाना लेकर गया था बादल आपके लिए। खेत में गया है? ओह, मतलब वो खाना रास्ता भूलकर किसी दूसरे के पेट में चला गया होगा, क्योंकि वो खाना मेरे पास तो नहीं आया। क्या मुसीबत है, बादल तो सच में गया था। इसका मतलब कि तुम्हारा लाडला बेटा खाना बीच रास्ते में छोड़कर कहीं भाग गया होगा। राजकार्य में व्यस्त है ना, तो बाप खाना नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से भाग गया वो। अभी तो सुबह ही आया था और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बर्दाश्त। राधा, अब रो मत, रोने का क्या फायदा है? रो नहीं तो और क्या करूं, बताइए आप। सुनो, मैंने एक तरीका सोचा है, बताऊं? बोलिए, क्या सोचा है बोलिए। चाहे जो कुछ भी कीजिए आप, लेकिन उससे सुधार दीजिए। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी करवा दें तो कैसा रहेगा? अगर शादी हो जाएगी तो वो अपनी पत्नी के लिए ग्रस्त होगा, घर पे रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या वो राजी होगा? उसकी बात सुननी नहीं है। अगर हम दोनों ने मिलकर सोच लिया तो बस, अब एक लड़की ढूंढेंगे और एक अच्छा सा दिन देखकर शादी करवा देंगे। इस तरह बहुत ही जल्द प्रताप और राधा दोनों मिलकर एक लड़की पसंद कर लेते हैं। कमलपुर गांव की एक लड़की सुधा। फिर एक शुभ दिन देखकर बादल और सुधा की शादी करवा देते हैं। राधा के मन में तब तक एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो दोनों हाथ उठाकर सुधा को आशीर्वाद देते हुए बोली, खुश रहो बेटा, अपने पति और बच्चों के साथ अच्छे से रहो। इतने दिनों बाद एक सही काम किया दीदी। अब देखना आपका बेटा कैसे घर पर टिकता है, कैसे उसका मन लगता है।
पता है, आपकी माँ ने कहा इस मंदिर में पूजा करने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता शहद की तरह मीठा होता है। अच्छा, ऐसा क्या है? हाँ, और हम लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी से बीते, तभी तो माँ ने यहाँ पूजा करने भेजा है। ये क्या? मुझे तो अभी जाना होगा, अभी। हाय राम, ये कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे वो। किसे ढूंढ रही हैं आप? मेरे पति अभी तो यहीं पर थे। वो आपके पीछे जो खड़े थे, वो तो अभी बहुत ही तेजी में यहाँ से निकल गए, चले गए। मुझे यहाँ छोड़कर वो चले गए। मुझे तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, मैं किस तरह घर जाऊंगी? अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे बताइए आपका घर कहाँ है, मैं घर तक छोड़ कर आऊंगी आपको। इस तरह बीत चुके हैं 3 दिन। परेशान राधा तब खाना बना रही थी और सुधा सब्जी काट रही थी। तभी वहाँ पर माया आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये क्या दीदी, बेटे की शादी कर दी तब भी उसका मन घर में नहीं लगा। आहा, बहू का चेहरा देखो, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। अब क्या कहूँ मैं भाभी, आपसे सब मेरी किस्मत है। मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान करा दिया था दीदी कि आपके बेटे का लक्षण मुझे ठीक नहीं लगता है। नहीं तो बीच बीच में गायब कहाँ हो जाता है? गायब हो जाता है मतलब? माँ, ये क्या कह रही हैं? जो सच है वही तो कह रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है तेरा पति किसी डाकुओं के दल में शामिल है। ये सब क्या बोल रही हैं आप? नहीं तो क्या अच्छे घर के लड़के कभी ऐसा करते हैं? मेरे बाबू को ही देखो जरा, डाकुओं का दल। माँ, आपने इस तरह मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया आपने। नहीं बहू नहीं, बादल घुमक्कड़ हो सकता है, पागल भी हो सकता है, पर कभी भी कोई गलत काम वो नहीं कर सकता। हाँ, ये देखो जरा, रस्सी जल गई बल नहीं गई। सब कुछ जानने के बाद भी आंख बंद करके अगर रहना है तो रहो, मैं तो चली। सोलापुर राज्य के महाराज सूर्यगुप्त उस समय सिंहासन के सामने परेशान होकर टहल रहे थे। मंत्री के सामने खड़े होते ही महाराज उद्विग्न हो गए और उनसे बोले, क्या समाचार है मंत्री? क्या समाचार लेकर आए हो? ठीक से ढूंढने के बाद भी पूरे राज्य में वो लोग कहीं नहीं मिल रहे हैं। पूरी जगह छान मारी है मैंने महाराज, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। धत धत धत, इतने प्रयासों के बावजूद, इतने आयोजनों के बाद भी कोई फल नहीं मिल रहा। क्या वो इतने चालाक है मंत्री? हाँ महाराज, आस पास के सभी राज्य से ये सूचना मिली है कि वो लोग हमारे राज्य में कहीं छुपे हुए हैं। ये मौका ढूंढ रहे हैं मंत्री। एक बार मौका मिलते ही वो हमारे राज्य पर हमला कर सकते हैं, और उसके बाद? महाराज, वो इतने निर्मम और पाषंड है कि वे महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं वो लोग। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते मंत्री। हमें प्रयास करना चाहिए। इस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर है। तो अब मैं क्या करूं बताइए महाराज? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, हर जगह जाकर ढूंढो। राज्य का एक भी कोना, एक भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये क्या सुधा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या हुआ था? कहाँ थे आप? उस दिन मंदिर में मुझे छोड़कर चले गए, कहाँ गायब थे? एक बहुत जरूरी काम आ गया था, इसीलिए गया था। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जरूरी काम? आपके मम्मी पापा ने तो कहा कि आप एक पैसा भी नहीं कमाते, तो फिर कैसा काम था आपका जो आप इतने दिनों तक बाहर रहते हैं? बताइए। हाँ सुधा चुप हो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सच सच बताइए तो मुझे, आप डकैती करते हैं या राहगीरी करते हैं? अरे ये सब तुम क्या बकवास करती जा रही हो? बोल रही हूँ क्योंकि अच्छे घर के लड़के इस तरह से गायब नहीं होते। सुधा, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। पिताजी,
आपकी चाय। वहाँ रख दो बहू, मैं नहा धोकर पीऊंगा। सुधा, हम मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना। ओ, नवाब पुत्र उठ गए क्या? तो इतने दिन से आप कहाँ थे, बताइए जरा। हाँ? पहले तो बस हम दोनों थे तो सह लेते थे, लेकिन अब तेरी पत्नी आ गई है। पता नहीं ये सब कैसे करते हो। छी 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 छी। सब कुछ भाग्य है राधिया, सब कुछ भाग्य है। उसकी उम्र के बाकी लड़के अपने पिता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मेरा बेटा बस घूम रहा है। अरे बादल, तुम घर पे हो क्या? हाँ, घर पर ही हूँ। वैसे तुम्हें ये घोड़ा कहाँ से मिल गया भाई? मिलेगा क्यों भाई, ये घोड़ा मैंने अपनी कमाई के पैसों से खरीदा है। वाह, बहुत ही मजबूत लग रहा है। क्या वो जोर से दौड़ सकता है? ऐसा दौड़ता है कि लगता ही नहीं जैसे वो घोड़ा है, ऐसा लगता है वो चीता है। वाह, बहुत बढ़िया। असल में माँ ने कहा कि तुम्हें एक बार दिखा दूं, मतलब तुम तो खरीद नहीं पाओगे ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें दिखाकर शौक पूरा कर दूं। हाँ, ये तुमने सही कहा। इतना महंगा घोड़ा खरीदने की शक्ति मेरे पास नहीं है। सर्वनाश, अभी जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन चल मेरे वाहन। चोर चोर चोर, मेरा घोड़ा चोरी करके भाग गया, चोर को पकड़ो। ये क्या किया बादल ने? दरोगा को बुलाऊंगा, मैं राजा के पास इसकी शिकायत करूंगा। बदमाश चोर डकैत मेरा नया घोड़ा चोरी करके भाग गया है। वहीं दूसरी तरफ सुबोध के घोड़े पर सवार होकर बादल पहाड़ी क्षेत्र में आ गया। चारों ओर खाली जगह और शांत माहौल था। तब दिन समाप्त होकर रात का समय शुरू होने ही वाला था। बादल ने अपने आसपास देखा, थोड़ी ही दूर पर एक गुफा था। तभी बादल मन मन में बोला, पहाड़ी क्षेत्र में रात में बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। आज की रात में इस गुफा में ही आराम कर लेता हूँ। अब बस एक दिन बाकी है, फिर हमारे सुख के दिन शुरू हो जाएंगे और उनके बर्बादी के। सुना है कि महाराज हमारे डेरे को खोजने के बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार ही फूस। जब हमारी पूरी टोली उनके राज्य में हमला करेगी तो उनकी क्या हालत होगी, यही सोच तू। हम सब कुछ लूट लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और सुना है कि इस राज्य में एक खूबसूरत सी लड़की रहती है। यही तो, अब होगा खेल खत्म। सैनिकों, तुम लोग अंदर जाओ और अचानक से उन लोगों पर हमला कर दो। आपने ठीक नहीं किया महाराज। कौन है जो मेरे डेरे के बारे में आपको खबर दी है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सोच रहे थे, मेरे राज्य में छिपे रहोगे तुम और मेरे राज्य को ही नुकसान पहुंचाओगे? तुम लोग डाल डाल पर चलोगे तो हम लोग पत्ते पत्ते पर चलेंगे। बहुत घुमाया तुम हम लोगों ने इस बार, अब तुम नहीं बच पाओगे। बादल, ये सब संभव हुआ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम सिर्फ इस राज्य के गुप्तचरी नहीं हो, तुम एक आदर्श देश प्रेमी हो। महाराज, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे, कर्तव्य पालन करते समय तुम्हें कितनी कठिनाइयाँ होती है, क्या हम ये इसके बारे में नहीं जानते हैं? पता है, तुम्हारे गांव के लोग आज तुम्हारे खिलाफ घोड़े को चोरी करने का आरोप लगाने आए थे। हाँ, और इसलिए मैंने सोच लिया है कि कल सभी के सामने तुम्हें सम्मानित करूंगा मैं, ठीक है? बेटा चोर डकैत कहीं का, बता मेरा घोड़ा कहाँ पर है, बता। खुद तो खरीद नहीं सकते हैं, दूसरों का सामान चुराते हैं, यही तुम्हें शिक्षा मिली है? उसकी शिक्षा और त्याग जानकर आपको शर्म आ जाएगी, समझे आप? महाराज, आप खुद आए हैं इस मामले को जांचने?
नहीं, मैं आप सबको सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। महाराज जाने दीजिए। नहीं बादल, आप लोगों को पता नहीं है, बादल इस राज्य का एक गुप्तचर है और इसीलिए उसको कहीं भी जाना पड़ता था। गुप्तचर? हमारा बादल? हाँ, और आज सिर्फ बस उसी की वजह से हमारे सभी राज्यवासी एक भयानक शत्रु से बच गए। पता है तुम्हें? बादल, मेरा बादल। आप सच में महान हैं, इसीलिए ऐसे महान रत्न को गर्भ में धारण किया है। बादल को मैंने इस राज्य की ओर से, मेरी तरफ से राज्यसभा में एक पद दिया है। माफ कर दीजिए जी मुझे, मैंने बिना कुछ जाने समझे कितना कुछ कहा। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो आप मेरे पति हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुधा। और माँ, मैंने आपको एक दिन कहा था ना कि आप मेरे लिए एक दिन गर्व करेगी, है ना? मैं गर्वित हूँ बादल, मैं गर्वित हूँ कि तुम मेरे बेटे हो।